गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके भूगोल के चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से रिलेटेड है और इस वर्कशीट में हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। बेटा पृथ्वी की जो सतह होती है उसको दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, जिससे जो हमारा स्थलीय भाग होता है उसको हम महासागर कहते हैं और जो जलीय भाग होता है जल वाला उनको हम महासागर कहते हैं। बेटा जो बड़े स्थलीय भूभाग होते हैं उनको हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं और जो जलाशय वाले बड़े जलाशय को हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है बेटा, इसमें सभी महासागर और महाद्वीप आपको दिखाए गए हैं। तो बेटा जो स्थलीय भाग है ये सब हमारे महाद्वीप हैं और जो जलीय भाग है हमारा ये हमारे महासागर हैं। बेटा पृथ्वी पर जो है 7 प्रमुख महाद्वीप हैं और ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप है पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगर हम विश्व के मानचित्र को ध्यान से देखें तो बेटा हम पाएंगे कि जो स्थलीय भाग है वो उसका बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम इस मैप को देखते हैं तो बेटा जो हमारी पृथ्वी है उसको बिल्कुल बीचों बीच से विषुवत रेखा जो है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। जो 0 डिग्री अक्षांश जो होता है हमारा उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो उस ग्लोब को पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो हमारा जो उत्तरी दिशा वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिण दिशा वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो उत्तरी गोलार्ध में जो है हमारे महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग आ रहा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में तो कम ही हिस्सा हमारे महाद्वीप में आ रहा है। अब बात करते हैं बेटा एशिया महाद्वीप की। जो एशिया महाद्वीप है बेटा ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो जितने भी हमारे महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। इसमें पृथ्वी के जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा शामिल है। जो भी हमारे महाद्वीप है उनका लगभग 1/3 हिस्सा जो है एशिया महाद्वीप में है और ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जिस तरह से अभी हमने यहाँ पढ़ा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसी तरह से बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर भी 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री से अगर हम इस ग्लोब को, इस मैप को इस तरह से 2 भागों में बांटते हैं तो ये जो पूर्व दिशा वाला भाग है ये हमारा पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा और जो पश्चिमी दिशा वाला भाग है इसको हम पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। तो जो हमारा एशिया महाद्वीप है बेटा वो हमारा पूर्वी गोलार्ध में आता है। ये देखिए ये जो हमारा है ये एशिया महाद्वीप है और ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद बेटा कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो ये एशिया महाद्वीप है हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर में, वो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो ये हमारी रेखा दिखाई गई है ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये हमारी एशिया महाद्वीप से होकर गुजर रही है। उसके बाद बेटा पश्चिम में यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। अब यहाँ पे इसके पश्चिम में एशिया महाद्वीप के ये यहाँ पर यूराल पर्वत है जो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। ये यहाँ पर यूरोप महाद्वीप है पर्पल कलर में। उसके बाद बेटा यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है, भूभाग है, उसे हम यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया से मिलकर ये बना है। नेक्स्ट है बेटा हमारा यूरोप महाद्वीप। तो ये जो महाद्वीप है एशिया के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर देखिए बेटा ये एशिया महाद्वीप है हमारा और इसके पश्चिम दिशा में ये यूरोप महाद्वीप है। और आर्कटिक सर्कल जो है हमारा जो 66.5 डिग्री उत्तर में है वो यहाँ से यूरोप से होकर गुजरता है, यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरता है। और यूरोप महाद्वीप जो है बेटा 3 तरफ से जल से घिरा है। ये देखिए यहाँ ये 3 तरफ से जल से घिरा है और इसके इस भाग में एशिया महाद्वीप आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारा अफ्रीका महाद्वीप। यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अभी हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बेटा? एशिया। तो एशिया के बाद अफ्रीका जो है वो सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है और अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारे जो विषुवत रेखा बेटा वो एशिया महाद्वीप के लगभग, ये हमारी विषुवत रेखा बिल्कुल ये अफ्रीका महाद्वीप है तो इसके बिल्कुल बीचों बीच से होकर लगभग गुजरती है। और जो अफ्रीका है बेटा उसका
बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद एकमात्र महाद्वीप है ये जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। बेटा जो अफ्रीका महाद्वीप है ये एक अकेला ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये देखिए, यह महाद्वीप सभी तरफ से महासागरों से और समुद्र से घिरा हुआ है। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप को ध्यान से देखें तो इस चारों तरफ से महासागर से और समुद्र से घिरा हुआ है। पानी इसके चारों तरफ आपको दिखाई देगा। सहारा का जो रेगिस्तान है उसका सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ये भी अफ्रीका में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है यहाँ दिखाई गई है बेटा, ये देखिए नील नदी, ये भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। हमारे 7 महाद्वीप एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये है हमारा एशिया महाद्वीप, उसके बाद ये यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप। तो ये हैं हमारे 7 महाद्वीप। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के कुल कितने महाद्वीप हैं? तो बेटा इसका आंसर है पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। पहला एशिया, दूसरा यूरोप, थर्ड अफ्रीका, फोर्थ उत्तरी अमेरिका, फिफ्थ दक्षिण अमेरिका, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया और 7th अंटार्कटिका। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर है बच्चों एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब यहाँ वर्कशीट के एंड में बेटा हमें कोविड से संबंधित एक संदेश दिया गया है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो बच्चों हमें कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोना चाहिए। यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वर्कशीट समझ आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।